सीताराम सीताराम। आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष पे, लाल किताब पे, लाल किताब के उपाय पे। सबसे बड़ा ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान सीताराम सीताराम ही है, किंतु कुछ भक्तों की रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ साधकों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ज्योतिष पे भी बात करें, ज्योतिष के भी उपाय बताएं, ग्रह दोष के निवारण करें, सभी ग्रहों पे आप बात करें। हमारे पास पौराणिक लाल किताब है, हस्तलिखित लाल किताब है, हस्तलिखित लाल किताब है। देखिए, हाथों की लिखी लाल किताब आप देख सकते हैं। आज हम इसी लाल किताब से ही डिस्कस करेंगे। देखिए कितनी बड़ी लाल किताब है, लाल किताब, लाल किताब। सभी राशियों का इसमें है, और अगर ग्रह दोषों का, स्टोन की जानकारी, वास्तु शास्त्र, तो इसमें से प्राप्त की जा सकती है। आज हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप लाल किताब के उपाय भी जान के आप अपना जीवन सही कर सकते हैं। महान ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। किंतु आज हम डिस्कस करेंगे ज्योतिष पे, ग्रह दोष की पीड़ा पे, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, तंत्र मंत्र यंत्र के दोष, पूर्व जन्म के दोष, राहु केतु शनि के दोष, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र सोम रवि चंद्र, नक्षत्रों में क्या क्या दोष हो जाते हैं जातकों की पीड़ाएं होती हैं। आज उस पर भी बात करेंगे। बहुत ही खोज करने के बाद ये हमारी इसमें से मिला है लाल किताब। तो आज लाल किताब से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए लाल किताब है, आज इसमें से ही चर्चा करेंगे लाल किताब से किस प्रकार हो जाती है। जातक के में कुंडली में राहु केतु शनि का दोष अगर हो जाता है तो जातक की मानसिक स्थिति खराब होती है, डबल माइंडेड होता है, हर काम 99 पे आके अटक जाता है। काल सर्प दोष और अगर पितृ दोष कुंडली में है तो जातक कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता, कभी भी आगे बढ़ के कार्य नहीं कर पाता, हर काम में बाधाएं आती है, शत्रु परेशान करते हैं। तो कुछ भी उपाय कर ले, कोई उपाय उसको फायदा नहीं करता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम जो जिस प्रकार उपाय करते हैं, कोई शनि देव पे जल दे रहा है, कोई पीपल पे जल रहा है, हर किसी को हर चीज नहीं करनी चाहिए। अलग अलग जातक की अलग अलग कुंडली के अनुसार ही उपाय अगर करता है तो उसको फायदा होता है। जिस प्रकार अलग अलग दवाई केमिस्ट के पास होती है, मगर हर दवाई हर पेशेंट को सूट नहीं करती, उसी प्रकार ज्योतिष के उपाय हैं। अगर किसी का शनि खराब है, वो पीपल पे जल दे रहा है, उसको शनि ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको कुंडली देख के बताएगी। किंतु अगर दूसरे का शनि खराब है, वो भी पीपल पे जल देगा, तो ऐसा नहीं है उसका शनि सही हो जाएगा। हो सकता है उसका बहुत ही खराब हो जाए और भी दुर्दशा में आ जाए। तो इसलिए दूसरों की देखी देखा भेड़ चाल कभी भी नहीं चलना चाहिए, भेड़ चाल कभी भी चलनी नहीं चाहिए, ये आप ध्यान कर लीजिए। जो लाल किताब है, लाल किताब के उपाय होते हैं, रावण संहिता से भी उपाय मिलते हैं, भृगु संहिता से, पराशर संहिता से भी उपाय दिए जाते हैं। वैदिक उपाय मेरे पास सिर्फ वैदिक उपाय है, जिस उपाय को करके
कुंडली दोष खत्म किया जा सकता है, ग्रहों की पीड़ाएं खत्म की जा सकती है और जीवन में आगे तरक्की की जा सकती है। जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ति की जा सकती है बीज मंत्रों के द्वारे या और भी बीज मंत्र के जप से, और भी छोटे छोटे उपाय करके ये चीजें करी जा सकती है। इस चीज को कर सकते हैं। इससे क्या है, जातक को काफी अच्छा फायदा मिलता है, काफी अच्छा लाभ मिलता है। आपने कहा है इसलिए हमने लाल किताब पे ये प्रसारित किया है। और मैं एक बात बताऊं, संतान जिसके नहीं है, संतान जिसके नहीं है, संतान का भी उपाय होता है, निसंतान के लिए भी उपाय है। किसी की संतान बहुत शरारती है, दिमाग नहीं, आईक्यू लेवल नहीं है, उसका भी उपाय होता है। घर में कलेश क्यों हो रहा है, उसका भी उपाय है। तो ज्योतिष में जो वैदिक ज्योतिष होती है, आजकल तो फालतू की, बहुत से लोग फालतू की ज्योतिष कर रहे हैं। जो वैदिक ज्योतिष होती है वही सत्य ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो उपाय करते हैं वैदिक मंत्रों द्वारा, बीज मंत्रों द्वारा, वो फलित होता है। और ये एक गुरु के, एक अच्छे आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गुरु से ही मंत्र धारण करना चाहिए, तब जाके वो फलित होता है, तब जाके जीवन में लाभ देता है, जातक को सभी कठिनाइयों से मुक्ति देता है। आप हमारी बात समझिए। लोग बाग बाजार में लेके नग पहन लेते हैं तो वो फायदा नहीं करता है। लोग बाग बाजार में लेके नग पहन लेते हैं, जैसे कि नग लिया और उसको पहन लिया बगैर अवमंत्रित, बगैर प्राण प्रतिष्ठा के, तो फायदा नहीं करता, वो उल्टा नुकसान करता है। तो ऐसे कभी भी कदापि भी बाजार से या कहीं ज्वेलरी शॉप से नग लेके ना पहने, पत्थर लेके ना पहने। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस पर जप होता है उस ग्रह का, तब जाके उसको धारण कर। कम से कम जप होना चाहिए 51,000। 51,000 से नीचे जप के जो पद पहनते हैं वो काम नहीं करते हैं। कम से कम बीज मंत्र द्वारा 51,000 का जप होना चाहिए, जब जाके नग पहनते हैं। और 3 दिन का पूजन, 3 दिन का अनुष्ठान चलेगा उस ग्रहों के बारे में, तब जाके उसको सिद्ध करा जाएगा। तब अंगूठी में डाल के आप एक विशेष नक्षत्र में धारण करते हैं, पंचामृत से इसको स्थापित करके, तब जाके वो फायदा करता है। क्योंकि पहले देवताओं की आहुति, देवताओं का भोग लगाया जाता है, पंच देवों का भोग लगाया जाता है, उसके बाद ही कोई भी कार्य किया जाता है। पहले गणेश वंदना की जाती है, उसके बाद ही कोई कार्य किया जाता है। ये आप हमारी बात समझिए। जैसे कि नरसिम्ह है, नरसिम्ह एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत सर्तो मुखम नरसिंह विश्वभर मृत्युम नमामहम, सुरक्षा प्रदान करते हैं। गणपति देव रिद्धि सिद्धि के देवता है। ओम गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मंत्र भी हर किसी को हर मंत्र नहीं करने चाहिए। अपने साधक अपनी कुंडली के अनुसार, अपने राशि के अनुसार वो चीजें कर सकता है, उसकी सलाह ले सकता है, उसके बारे में कर सकता, तब जाकर उसको पूर्णता लाभ मिलता है। अन्यथा आप कोई भी उपाय कर लेंगे, आपका ज्योतिष का कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी चले जाएंगे, कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान कर लीजिएगा। ज्योतिष का ये आपको मूल बता रहा हूँ, ज्योतिष की आपको जड़ बता रहा हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य पे, जैसे कोई किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य पे भी काम किया जा सकता है ज्योतिष के द्वारा। स्वास्थ्य पे भी काम किया जा सकता है ज्योतिष के द्वारा। ये लाल किताब है, बहुत ही पौराणिक किताब है लाल किताब। कम से कम ये 100 साल पुरानी लाल किताब है हमारे पास, 100 साल पुरानी। इसमें बहुत ही पौराणिक उपाय दे रखे हैं। इसके द्वारा हम हजारों लोगों का भला हो चुका है, हजारों लोगों का भला हो चुका है। इन उपायों को करके हजारों लोगों ने लाभ ले लिया, हजारों लोगों ने अपना भला कर लिया है।
जो आज ग्रहों दोषों की पीड़ाओं से बाधित हैं, तंत्र मंत्र यंत्र किसी ने कर दिया है, कोई किसी ने टोना टोटका कर दिया है, सबका उपाय एक गुरु से लेके ही करना चाहिए, जिसको वैदिक जानकारी हो, वैदिक मंत्रों की जानकारी हो, वैदिक तरीके की जानकारी हो, तभी जाके उपाय करना। अन्यथा वो उपाय आपको नुकसान कर जाएंगे। आप देखते भी होंगे, आपने किया भी होगा, और वो कुंडली द्वारा होते हैं। अगर किसी को 2 टेप बर्थ नहीं पता है तो उसका भी होता है, फिर उसका हस्तरेखा से किया जाता है। हस्तरेखा से उपाय, हस्तरेखा मस्तरेखा लिया जाता है, तब जाके उसका उपाय बताते हैं। अगर इसके पास नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता है तो उसका हस्तरेखा और मस्तक की रेखा को द्वारा बताया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं सभी राशियों के उपाय होते हैं इसमें। ठीक है, सभी राशियों के उपाय होते हैं। तो मैं ये साधकों को ये कहना चाहूंगा, मेरे पास जो भी उपाय देता हूं, कोई पैसे के लिए कार्य नहीं करता हूं, परोपकार परमार्थ के लिए सब कुछ निःशुल्क है। सब कुछ क्या है? निःशुल्क है। निःशुल्क उपाय करता हूं, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई मैं व्यापार नहीं कर रहा हूं, कोई ये नहीं, ये परोपकार परमार्थ के लिए, जीव का कल्याण हो, जीव को ब्रह्म ज्ञान हो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जो भी मैं उपाय बताता हूं, जो भी मैं करता हूं, सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। जीव के कल्याण के लिए, जीव को ब्रह्म ज्ञान के लिए। कोई दुखी है उसको सुखी हो जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी संपर्क कर सकता है, मैंने नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क कर सकता, अपनी कुंडली वगैरह भेज सकता है, जन्म तिथि वगैरह, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। वो उपाय करके अपना जीवन को सफल कर ले। निसंतान भी संपर्क कर सकते हैं, और जिसको संतान के कारण दुख पीड़ा है वो भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र से कोई समस्या हो, अध्यात्म से कोई समस्या हो, आप मंत्र करते हो, मंत्र में लाभ नहीं मिलता, आपको मैं सही दिशा और सही दशा बताऊंगा, निःशुल्क बताऊंगा। कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई दान दक्षिणा नहीं है। जो भी आप अगर दान दक्षिणा करना चाहते हो तो आपकी श्रद्धा है, आप दे सकते हैं। हमारी कोई डिमांड, हमारी कोई मांग नहीं होती, ये आप एक बात समझ लीजिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान सभी जीव को प्राप्त हो। इसलिए हम सभी जीव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, कि ताकि जीव अपना ये जीवन जीते हुए, और जब ये यात्रा खत्म होगी इस स्थूल शरीर की, तो अपने निर्वाण को प्राप्त करे। ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रेम सहित। सीताराम 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 सीताराम। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। यही एक सत्य है। मृत्यु हर किसी की होनी है, इसलिए हृदय में करुणा, प्रेम, दान, दया, परोपकार, परमार्थ, सदाचार, विनम्रता, उदारता भर लो और परमात्मा को प्राप्त करो। सीताराम सीताराम।